बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि सदर पाकिस्तान कौन बन सकता है, सदर पाकिस्तान के इख्तियारात क्या हैं, सदर पाकिस्तान का हलफ कौन लेता है और सदर पाकिस्तान कितने अरसे के लिए इलेक्ट किया जाता है, सदर पाकिस्तान क्या किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और कौन सा आइन का आर्टिकल है जो सदर पाकिस्तान से रिलेटेड है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये जो मालूमाती वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, इनको शेयर भी किया करें ताकि ये जो नॉलेज शेयरिंग का अमल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले जो आईन पाकिस्तान 1973 1973 का जो आइन है, आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक, 41 से 49 तक, ये जो आर्टिकल्स हैं ये सदर पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। अब इनको हम इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सदर पाकिस्तान की जो क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि सदर पाकिस्तान का जो बनना चाहता है वो मुसलमान होना उसके लिए ज़रूरी है, नंबर वन। नंबर टू, उसकी जो एज है वो 45 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम एज 45 साल होनी चाहिए। नंबर थ्री, जो वो ड्यूल नेशनल भी नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तानी होना चाहिए, सिटीज़न पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए और 45 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। और जो सबसे अहम बात ये है कि नेशनल असम्बली का वो मेंबर बनने का भी अहल होना चाहिए। अगर वो जो शख्स नेशनल असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता तो वह सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए भी अहल नहीं होगा। अब जो टर्म है सदर पाकिस्तान के वो 5 साल के लिए इनडायरेक्ट इलेक्टरल कॉलेज के ज़रिए मुंतखब किया जाएगा। यानी कि कैसे होगा, इस सदर पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से हम डिटेल एक लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। इससे जिस तरह हमने सेनेट के हवाले से, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से और नेशनल असम्बली के इलेक्शन के हवाले से डिटेल लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, उनको प्ले लिस्ट में जाकर सुना जा सकता है। इसी तरह सदर पाकिस्तान के हवाले से भी के इलेक्शन के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। मगर इन शॉर्ट ये है कि सदर पाकिस्तान इनडायरेक्ट इलेक्टरल कॉलेज जो कि मुश्तमिल होता है प्रोविंशियल असम्बलीज़, नेशनल असम्बली और सेनेट, ये तमाम अरकान इनके जो है वो इनका एक इलेक्टरल कॉलेज बनाया जाता है और ये उसको वोट देते हैं। 5 साल के लिए होता है, जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता ये अपना ओहदा जो है वो जारी रखता है, अपने ओहदे पर काम जारी रखता है। सदर पाकिस्तान किसी भी आर्टिकल 45 कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है कि वो किसी भी मुजरम की सज़ा को वो माफ़ कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा इसके कुछ इख्तियारात ऐसे हैं कि सदर पाकिस्तान के एग्जेक्टिव इख्तियारात में ये हैं कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो कैबिनेट करती है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, जो कितने भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर सदर के सिग्नेचर से होती हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा और सदर पाकिस्तान उस पर साइन करेंगे। सदर पाकिस्तान जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट कहलाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कहलाता है। और वज़ीर-ए-आज़म और कैबिनेट जितने भी इख्तियारात हैं वो सदर के बिहाफ़ पर सदर की तरफ से वो एक्सरसाइज करते हैं। और इसी तरह जो सदर पाकिस्तान है वो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते आइन, और वो पाबंद हैं कि सदर की एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के मुताबिक अमल दरामद करें और कुछ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो पार्लिमान के हवाले से जो इख्तियारात हैं वो ये हैं कि सदर पाकिस्तान कोई बिल पेंडिंग हो पार्लियामेंट में उसके हवाले से मैसेज कन्वे कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि भाई ये जो बिल है इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, या इसके हवाले से जो भी मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं पेंडिंग बिल के हवाले से। और पार्लियामेंट पाबंद है कि वो उसको अंडर कंसिडरेशन लेकर आए और उसको उस पर गौर व खोज करे। इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान जब पार्लियामान कोई भी बिल पास करते हैं तो वो सदर को भेजा जाता है सिग्नेचर के लिए। तो ये उसके लिए
मैंडेटरी है कि वो सदर पाकिस्तान को भेजें, चाहे वो उसको सिग्नेचर करे या ना करे वो एक अलग बात है, मगर पार्लियामेंट पाबंद है कि वो उसको भेजेगी। अब सदर पाकिस्तान को अगर भेज दिया और सदर पाकिस्तान पाबंद है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस पर साइन करें, अगर वो साइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली जो है 10 दिन के बाद वो बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, तस्वर हो जाएगा। अगर वो उसको वापस रिवर्स करते हैं तो पार्लियामेंट दोबारा उसको पास अगर कर देती है मेजॉरिटी के साथ, तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। सो उसके साथ साथ जो सदर पाकिस्तान है वो नेशनल असम्बली या सेनेट का इजलास बुला भी सकता है और उस इजलास को प्रोरोग भी कर सकता है, उसको ख़त्म भी कर सकता है। इसी तरह वो पार्लियामेंट से जॉइंट सेशन कॉल भी कर सकता है पार्लियामेंट का, ये सदर के पास इख्तियार है। और पार्लियामेंट और उस मकसद के लिए वो पार्लियामेंट के मेंबरान को ये पाबंद कर सकता है कि वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। और उसके साथ साथ सदर पाकिस्तान जो है वो जॉइंट सेशन से भी ख़िताब कर सकते हैं और इनका अलग अलग भी ख़िताब कर सकते हैं और इनका इजलास भी तलब कर सकते हैं। जो सदर पाकिस्तान है वो जो बजट फाइनेंस बिल जो होता है उस पर भी दस्तखत सदर पाकिस्तान ही करता है। और इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं इंतज़ामी ओहदों पर, वो सदर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, समरी भेजता है कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर एडवाइस के उनकी एडवाइस पर ही वो दस्तखत होते हैं, वो समरी भेजते हैं और उस पर दस्तखत जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के होते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मेंबरान होते हैं उनका जो ओथ है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही लेते हैं। सो ये आज हमने प्रेसिडेंट के इख्तियारात के हवाले से डिटेल डिस्कशन की। थैंक यू।